At the end of your life, by the time the end comes, कुछ बोलने को रह नहीं जाता। कुछ बोलने मेडिटेशन सचमुच हो जाती है अपने आप। कुछ बोलने को सोचने को नहीं रह जाता। हरे कृष्णा। जिंदगी एक धोबी घाट है। लॉन्ड्रोमैट बोलते इंग्लिश। वो धो देती है आपको अच्छी तरह से। फिर कुछ बोलने को नहीं रह जाता। लाइफ इज लाइक दैट washing machine. Guru is also washing you up, but वो हाथ से, प्यार से। Jisha washes my white clothes with her own hands, प्यार से। बट बाकी सब कपड़े डाल दिए जाते हैं वॉशिंग मशीन के। सो लाइफ इज अ लॉन्ड्रोमैट, धो देती है। एल्जाइमर्स कोई डिजीज नहीं है। एल्जाइमर्स नेचुरली डॉन्स, कि आपको कुछ याद वाद नहीं रह जाता। विद टाइम आप अपने ही एक संसार में चले जाते। एज एन oncologist, we hear a lot about these words: palliative care, terminal care, euthanasia। ये क्या है शब्द? Let things be the way they are। पैलिएटिव केयर में मैं अक्सर लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ कि कोई आपका नियर एंड डियर इज ऑन अ टर्मिनल सपोर्ट, उसको तंग मत करो कि तुम बात क्यों नहीं करते, तुम खाते पीते क्यों नहीं हो, तुम उठ के चलो ना थोड़ा इधर उधर, हमसे इंटरेक्ट करो ना। फिर ये भी जब और लेट हो जाता है तो फिर हम पूछते हैं कि अच्छा बताओ मैं कौन हूं। वो एक अंदर ही अपनी दुनिया में जा चुका है, उसको डिस्टर्ब मत करो। विद टाइम वी ऑल गेट वॉश्ड अप सो वेल। परिस्थितियां जिंदगी की हमको ऐसे धो देती हैं कि हम अपनी नेचुरल स्टेट में चले जाते हैं, जहां कोई सोच विचार नहीं है, जहां कुछ बोलने को नहीं। सो द एज द वर्ल्ड, हम लोग दुनिया भी है ना। अगर कोई हमारा नियर एंड डियर वन है जो जिसको भूख नहीं लगती, जिसको बात करने को दिल नहीं करता, उसको डिस्टर्ब ना करो। एंड तो क्या करो, जस्ट बी अवेलेबल, कि अगर उसको जरूरत पड़ जाए तो हेल्प कर दो। अदरवाइज आप तंग मत करो। तुम बात क्यों नहीं करते, तुम हमसे इंटरेक्ट क्यों नहीं करते, तुम खाते क्यों नहीं। धीरे धीरे भूख चले जाती है। आप पे होवे चोलड़ा, आप पे सेज पतार, आप पे रसिया, आप रस, आप पे रावण हार। जो हमारी रियलिटी है ना, वो रस है। वही रसिया है, वही रावण हार भी है, वही चोलड़ा है। ये चोला पर्सन, पर्सन बोलते हैं। ये शरीर जो है चोलड़ा है। आप पे होवे चोलड़ा, आप पे सेज पतार। सेज होता है वेयर लव हैपन्स। पतार होता है द लवर, द बिलवेड। इसी के अंदर लवर भी है, इसी के अंदर बिलवेड भी है। यही चोला भी है, यही प्रकृति भी है, यही पुरुष भी है। धीरे धीरे ये लॉन्ड्रोमैट, ये धोबी घाट हमको धो देता है। देन योर interactions with the world become lesser and lesser, and you become quiet within yourself, and that's your natural state.
बोथ वेज ही वॉशेस यू अप। गुरु बन के भी प्यार से हाथ से धोता है, और संसार बन के भी वो वॉशिंग मशीन में चला देता है, पीटता है जोर जोर से। सो वर्ल्ड हैज बीन मेड वेरी ब्यूटिफुली। ये आपको निखार देगा, आप निखर जाओगे। निखरे का मतलब क्या होता है? तकरार बंद हो जाएंगे, लड़ना वड़ना बंद हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब खत्म हो जाएगा। आप नेचुरली, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत कहाँ है, आपके जोड़ चुके होंगे हाथ। दिस विल हैपन। एंड जब हाथ जुड़ जाएंगे, उसको ही तो यूथनेसिया बोल देते हैं। हम कोर्ट्स में ले जाते हैं बात के, किसी को डॉक्टर की लीगली परमिटेड है कि नहीं मार दे किसी को। नहीं, हम अपने आप ही हाथ जोड़ चुके होंगे। हाथ जुड़ चुके होंगे, मेडिटेशन शुरू हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा भूख भूख नहीं लगेगी, बात करने को दिल नहीं करेगा। मगर ये जो पर्सन है, पर्सन मतलब जो मुखड़ा मुखड़ा डाला हुआ है, वो तो स्माइल करता रहेगा। पर्सन का मतलब होता है जो चेहरा डाला हुआ है, मास्क डाला हुआ है, तो चोलाड़ा है ना, ये स्माइल करता रहेगा। इन ऑल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को सीखने की कहाँ जरूरत है किसी को, हो चुकी होगी। हम ये पर्सन है, एक पर्सनालिटी है, और एक रियलिटी है पीछे बैठी। पर्सन को तो कोई ना कोई, कभी स्माइल करनी पड़ेगी, कभी उठ के चलना फिरना पड़ेगा, कभी बात करनी पड़ेगी। पर्सनैलिटी होती है कि मन के अंदर हो क्या रहा है। वो परिस्थितियों से ही तो बनता है मन। जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी वैसा वैसा मन होगा। कभी कोई बहुत चीज अच्छी लगती है, मिल गई तो खुश हो जाएगा। जब कोई बहुत चीज अच्छी लगती है चले गई तो बुझ जाएगा। वो तो मन है ना। मगर पर्सन को तो फिर भी कुछ ना कुछ दिखना ही पड़ेगा, अच्छे अच्छे कपड़े डालने पड़ेंगे, इधर उधर चलना फिरना पड़ेगा, जैसी जैसी उसकी एज है वैसे वैसा रहना पड़ेगा। उसके अंदर एक रियलिटी है, जिसको योग बोलते हैं, जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उसमें कोई सोच विचार नहीं होती। मरता मरता जाग मुआ, मार भी न जाने कोई। हम मर ही तो रहे हैं। मतलब इट इज हैपनिंग ना विद टाइम। हमको इट डजेंट मीन कि हमको खुश नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। को हैप्पी बर्थडेज भी मनाने चाहिए। मगर ईच बर्थडे इज गेटिंग अस क्लोजर एज सच। इट्स अ फैक्ट, इजंट इट? होने दीजिए, सब अब धुल जाएंगे धीरे धीरे। मुस्कुराते रहिए अमिडस्ट ऑल सर्कमस्टांसेस। हाथ भी जुड़ जाएंगे, मेडिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। कोई शास्त्रों का अध्ययन मेडिटेशन तो नहीं है, मगर करिए, वो भी करिए। हरे राम, शास्त्र अध्ययन करिए, कुछ श्लोक लोक याद करिए। ये सब श्लोक जो है वो यही तो सिखाएंगे, समझाएंगे। जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए। जय कर कीरत आखिए, करते का होए विचार। तित कर गाओ सोहला, सिमरो सृजनहार। सोहला क्यों रात को ही गाया जाता है? क्योंकि रात मतलब अब सोने का टाइम आ गया। सोने का मतलब अब ठीक है, सो गया मीन टेम्पररी डेथ। सो डेथ से पहले सोहला कर ले। सोहला मतलब योग, योग मतलब मिल जाना। अपने ही बिलावट से मिल जाएं, किसी को बिलावट बना लीजिए, उससे मिल जाइए और उसके साथ सो जाइए। सोहलने का मतलब ये है, उसके उसको गोद में लेके सो जाइए। हरे राम। जयकार कीरत आखिए। कीरत, किरत में और कीरत में अंतर है बहुत बड़ा। कीर्त करम के बिछड़े, कर कृपा मेलो राम।
जो कुछ हम करना चाहते हैं ना उसको किर्त बोलते हैं। करना वरना अब खत्म हो जाएगा ना, शाम हो चुकी होगी, सारा दिन अब कर लिया जो करना था। किर्त करते हैं। और जयकार कीरत आखिए। कीरत मतलब मेरे को प्रेम हो जाएगा। कीरत का मतलब ही होता है प्रेम। When I start singing the glory of my beloved, not by mouth, अपने दिल में अच्छा लगना शुरू हो जाए कोई। जयकार कीरत आखिए, करते का होए विचार। करते को कोई ना कोई शक्ल दे दो, बस उसके बारे में सोचो। करते का होए विचार, कोई भी शक्ल दे दो, मैन वुमेन चाइल्ड व्हाटएवर। उस कृष्णा को अपना लड्डू गोपाल बना लो, कुछ भी कर लो, उसको बुक का फॉर्म दे दो, शिवलिंग का फॉर्म दे दो। बोलो गुरु ग्रंथ साहिब बुक है मगर मेरा गुरु है। ठीक। हरे कृष्णा। कोई भी जो पसंद आ जाए। जयकार कीरत आखिए, करते का होए विचार। तित कर गावो सोहला, उससे शादी कर लो। सोहला मतलब शादी। सोहले का मतलब है कि उससे मिलन हो जाए, योग। गेट मैरिड टू हिम। और बोल दो अपने आप को कि दिन भर तो मैं काम करना ही है, तो उस टाइम तो बिछोड़ा होगा ही, मगर रात को सोते हुए आई विल ऑलवेज बी इन योर आर्म्स। दिन भर तो शक्ल को कुछ ना कुछ करना है, कभी दूरी कभी नजदीकी, कभी इजहार कभी इकरार कभी इनकार। ये तो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। लाइफ बिकम्स मोर ब्यूटीफुल। ये लाइफ इज प्लेफुलनेस। हरे राम। और धीरे 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 जब हर शाम आए, शाम मतलब शाम ऑफ लाइफ और शाम ऑफ डे मीन्स द सेम थिंग। तो सोहला गाओ। जय कर कीरत आखिए, करते का होए विचार। तित कर गाओ सोहला, शिवरो सिरजनहार। तुम गावो मेरे निरपाव का सोहला, जित सोहले सदा सुख होए। फिर आप उस सुख में समा जाते हो। हर शाम को, दिन भर नहीं, शाम ऑफ डे और शाम ऑफ लाइफ। एवरी डे यू गेट यूज्ड टू sleeping in the embrace of your beloved, and your life becomes a meditation. कुछ बोलने वोलने को नहीं रह जाता। मरता मरता जागूंगा, मार भी न जाने कोई। धीरे धीरे आप, जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। आप चुप हो चुके होते हैं फिर। जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बोलनी पड़ रही हैं, अंदर कोई बातें हैं नहीं, बात करने को है क्या। सब भूख मिट जाती है, खाना खाने को भी दिल नहीं करता। ऐसे हो जाते हैं आप धीरे धीरे। मगर देयर इज अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑफ लव और एक्सेप्टेंस, कॉल इट वॉट एवर। मुस्कुराते रहते। हरे राम। वो यूथनेसिया है, वो टर्मिनल केयर है। वो कोई बहुत ज्यादा ना समझने वाली बात तो नहीं है, सिंपल सी बात है। डोंट डिस्टर्ब ईच अदर, जस्ट बिकम क्वाइट विद इन योर सेल्फ। वही अहिंसा है। हरे राम। परिस्थितियां कर रही हैं धीरे धीरे, सब कुछ हो रहा है, मेडिटेशन हो रही है। हरे राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे राम।